कोरोना संक्रमण के चलते 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके एक साल पूरे होने पर असंगठित कामगार कांग्रेस ने इस फैसले को देश के मजदूरों और कामगारों के लिए तकलीफदेह बताते हुए सनक दिवस के रूप में मनाया। बालाघाट के अंबेडकर चौक पर असंगठित कामगार कांग्रेस के लोगों ने ताली बजाकर व मोमबत्ती जलाकर प्रधानमंत्री की इस सनक नीति का विरोध किया। लॉकडाउन के चलते जिन प्रवासी मजदूरों ने अपनी जान की आहुति दी, उन्हें मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी, साथ ही सभी मीडिया कर्मियों एवं प्रशासन का आभार व्यक्त किया। आज जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में 24 मार्च को ये सनक दिवस के रूप में आज बालाघाट में जो मनाया जा रहा है, तो वो एक साल लॉकडाउन को लगाए हुए होने जा रही है। इसलिए हम आज उसके एक साल के पुण्यतिथि से कहा जाए, जो हमारे मजदूर लोग, असंगठित कामगार के लोग, जो पूरा हमारा देश करोड़ों की तादाद में जो परेशान हुआ, उसकी पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग आज प्रधानमंत्री जी को यहाँ से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आपने जो गलती की थी उसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसीलिए हम यहाँ पर आज ये कार्यक्रम को हम लोग रखे। आज हमारे यहाँ पर सभी जिले के पदाधिकारी और सभी माता बहनें, युवा साथी हमारे साथ संगठित यहाँ पर है। तो हम यहाँ के बालाघाट के माध्यम से, आप लोग के चैनल के माध्यम से ये चीज़ हम देश में और प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाना चाहते हैं कि दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो, क्योंकि फिर से वही तैयारी चालू हो रही जा रही कि पहले ताली बजा के इन लोगों ने लॉकडाउन लगाए, लोगों को गुमराह किया, और फिर आज सायरन बजा के गुमराह किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र होगा कि कोई ना कोई फिर कानून कोई जनता के खिलाफ पास करना चाह रहे हो। इसलिए हम आज यहाँ पर एक कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजन किया। आप यहाँ सभी लोग उपस्थित हुए। अभी हम लोग यहाँ पर ताली और दीप जला के हम लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम का विरोध करेंगे और प्रधानमंत्री जी को यहाँ से हम संदेश देना चाहते हैं। और अम्बेडकर चौक पे कार्यक्रम करने का इसलिए हमारा उद्देश्य था कि लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, संविधान को जो मिटकाया जा रहा है, उसके लिए हम लोग ने आज अम्बेडकर जी के यहाँ पर माला अर्पण किए और अभी थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ पर दीप जला के उनको। और वर्तमान समय में 24 मार्च बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है। जब कोरोना में सामने आया, राहुल जी ने जनवरी के महीने में कोरोना के खतरे को लेकर भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को और देश के तमाम जवाबदार लोगों को आगाह करने का काम किया है। परंतु राहुल जी की बातों को इन लोगों ने मजाक में लिया और 2020 को रात में 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी सनक पूरी करने के लिए एक अप्रत्याशित तौर पर और अनप्लान्ड, बिना कोई प्री प्लानिंग के लॉकडाउन की घोषणा कर दी। उनके इस सनकीपूर्ण निर्णय से इस देश का करोड़ों कामगार मजदूर जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है, वो बेघर हो गया और उसकी रोजी रोटी छूट गई और वो अपने घर हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा पर जाने के लिए मजबूर हो गया। ऐसे आंकड़े हैं कि इस सनकीपूर्ण निर्णय की वजह से 1,60,000 लोग इस देश में काल कौलिक हो गए और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। और जो झटका भारतीय अर्थव्यवस्था को लगा, उससे भारत आज तक उबर नहीं पाया है। WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस बनाई हैं, कांग्रेस पार्टी और तमाम हमारे साथी उन गाइडलाइंस का पालन करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। सरकार के दिशा निर्देशों का भी इस महामारी से बचाव के लिए हम लोग सम्मान करते हैं। परंतु किसी भी प्रकार के सनकी निर्णय के लिए, क्योंकि ये रात के 8 बजे इन्होंने एक वो करके रखा है कि रात के 8 बजे अगर ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये कुछ न कुछ अपनी सनक को पूरी करने वाली हरकत उसमें करेंगे। पहले नोटबंदी करी तो रात के 8 बजे प्रेस वार्ता ली, नोटबंदी की एकाएक घोषणा कर दी, हजारों लोग लाइन में लग के बेमौत मारे गए, भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। उसी तरीके से कोविड से लड़ने का कोई इन्होंने प्लानिंग नहीं बनाया कि किस तरीके से हम कोविड का सामना करेंगे। ये मिलजुल करके लड़ने वाली चीजें थी, परंतु इनको एक सनक है और उस सनक को पूरा करने के लिए, अपने पागलपन को पूरा करने के लिए ये जो हरकतें करते हैं और पूरा देश इसकी कीमत चुकाता है। तो हम उन करोड़ों मजदूरों की तरफ से, जो लोग बेघर हुए, जो लोग बेरोजगार हुए, उनकी तरफ से आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग करते हैं कि उन्होंने जो त्रुटिपूर्ण निर्णय लिया था, उसको उनके सनकीपन के कारण जो उनका निर्णय लॉकडाउन का था, उससे जो लोग प्रभावित हुए
उनसे और इस संपूर्ण देशवासियों से उनको माफी मांगना चाहिए और देश के सामने सच को स्वीकार करना चाहिए कि वो कोरोना महामारी से लड़ने के तरीके निकालने में नाकामयाब हुए। और के तहत आज का ये कार्यक्रम हम लोग संपूर्ण मध्य प्रदेश में सनक दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, मैंने आपको पहले भी बताया, और उसकी हम आज ये जहाँ सीमावर्ती राज्यों की जो बैरियर है वहाँ पर जाइए, वहाँ से आज भी लोग पैदल आ रहे हैं, आज भी हम कोई हल नहीं निकाल पाए। सायरन बजाने की नौटंकी चल रही है, पहले इन्होंने घंटी बजवाई, ताली बजवाई, थाली बजवाई और अब बोल रहे हैं सायरन बजाओ। तो ये जो पागलपूर्ण तरीके की हरकतें और बातें देश के जवाबदारी पूर्ण पदों पर बैठे लोग कर रहे हैं, उनको हम लोगों को चेताना है कि भैया आपके हाथ में देश की कमान है, आप जो निर्णय लोगे हम सब उसको मानेंगे, परंतु ऐसा नहीं कि आप कुछ भी निर्णय लेके देश के करोड़ों लोगों को आफत में डालने का काम करो। हम उनको चेताना चाहते हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।